ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरहु। संकट कटय मिटय सब पीरा। हे सभी संकट को हरने वाले हनुमान जी महाराज, आज आपकी जयंती है, प्रकटोत्सव है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सौम्यवासर हनुमान जी का प्रकटोत्सव है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं जो सभी संकटों को हरने वाले हैं, जो सर्व बलवान हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सभी कुछ देने वाले हैं, भगवान के परम भक्त हैं। वे इस संकट काल में सभी का कल्याण करें। शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा सुंदरकांड इत्यादि भक्तगण करते ही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से हनुमान जयंती होने के नाते सभी लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ अवश्य करते हैं। विष्णु पुराण के आज 5वें दिन ध्रुव चरित्र आ रहा है और हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। 11वां और 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में भगवान दर्शन देते हैं। तो आइए विष्णु पुराण का प्रथम अंश 11वां और 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद श्रवण करते हैं। उसके पहले 2-4 बार भगवान का नाम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय और बजरंगबली की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रणछोड़ की जय, द्वारिकाधीश की जय। ग्यारहवें अध्याय में ध्रुव का वनगमन और मरीच आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए हैं। पहले धर्म के पुत्र के बारे में बतलाए थे। जो उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 धर्मज्ञ पुत्र थे। तो ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक महामहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो जो सुरुचि है उससे उत्तम नाम का पुत्र होता है, जिसे राजा बहुत प्रेम करते हैं। और जो सुनीति है, सुनीति मतलब सुंदर नीति, उससे ध्रुव पैदा होते हैं। उससे विशेष प्रेम नहीं था। तो एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई,
किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण कथा विस्तार से है, क्रम से आगे पीछे हो जाता है। जैसे एकदम स्पष्ट समझाएंगे तो सुनीति और सुरुचि उत्तम क्यों नहीं कर रहा है, सुरुचि और सुनीति का क्या मतलब है। तो यहाँ रुचि है, जान रहे हैं कि राजा का ही बेटा है और वह बैठने की इच्छा कर रहा है। तो जो सुरुचि है वो सुनीति के पुत्र ध्रुव से कह रही है कि तुझे मेरे गर्भ में धारण नहीं किया है, इसलिए समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र की योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? छोटा सा बच्चा है। अब श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के शिशक शिशक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में ही जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह कुछ दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे इसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तमोत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीन होने से मुझ जैसी स्त्री केवल भारिया भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। सामने वाले के पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, 2-4 मंजिला हो, धन दौलत हो, किस काम का? हमारे पास कितना है वही काम का है। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमिका और ढलकता हुआ जल अपनी आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सतपात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की
ऋषि तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करें ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सब को प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषय ऊचुः, ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता तेरी ग्लानि का क्या कारण है। श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें, क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। तो मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। और अत्रि बोले, हे परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा ऋषि बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परम धाम और परस्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति को आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, हे जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष को मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे
और उसे एकमात्र उन जगदाधार में स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इस तरह विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। अब 12वें अध्याय में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव होता है और उसे ध्रुव पद की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मान कर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा अर्थात मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्रीहरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिलेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। राधे राधे पांडे जी, उनके हृदय में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। विजय भाई राधे राधे। उस समय मायाहीन से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया का शौच के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। देवताओं की चाल है, आकर के तपस्या भंग करना चाह रहे हैं।
अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों को भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक रहे होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपेटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीली शस्त्रों को घुमाते हुए सुराजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए, परेशान करने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु उस भगवद्दास सक्त चित्त बालक को वे राक्षस, उन शब्द स्यारियां और अस्त्र शास्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी को किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा की पद की ही अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप उस हम पर प्रसन्न होइए और उस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। देवता लोग घबरा रहे हैं, छोटे से बालक को कौन सा पद चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण की अथवा कुबेर आदि की किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। बोलिए चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव,
तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपने ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा सारंग धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु उनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तमन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तमन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इससे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख से अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, ये फिर स्तुति, भगवान की स्तुति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति सूक्ष्म शुद्ध सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधादि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ, बृहदाज्य, दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्रनाशा रंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं।
इस प्रकार हे प्रभो यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ी भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वह वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में आह्लादिनी तथा आनंदित, निरंतर आह्लादित करने वाली और संधिनी, विच्छेद रहित, संवित आधार विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य आह्लाद तथा या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्री राजसी कोई भी सम्मित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं, और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही में हुआ, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, और आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूँ। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सर्वभूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से भगवान प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया। हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, और इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई है, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार की रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने से संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से भी त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तो जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तो एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी में ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र होऊं।
अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों, संपूर्ण विमानाचार्य देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायं काल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। सुनीति ने ध्रुव को पुण्योपार्जन करने का उपदेश दिया था, जिसके आचरण से उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतएव सुनीति सुनृता कही जाती गई है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में रहे, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस तरह विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 12 अध्याय 12वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 13वें अध्याय में राजा वेन और पृथु का चरित्र है, जिसका वर्णन कल सुनाएंगे। अभी आप सभी लोगों ने विष्णु पुराण के 12वें और 13वें का हिंदी अनुवाद सुना। अब इसका मूल पाठ हम संस्कृत में करने जा रहे हैं, क्योंकि श्लोकार्धम श्लोकपादम व श्लोक पुराणों का आधा श्लोक हिंदी अनुवाद सुनने का भी फल है। लास्ट में बताया कि गान करते हैं और कीर्तन करते हैं, तो बड़ा कीर्तन भक्ति, सब भक्ति के मार्ग हैं, प्रकार हैं, नवधा भक्ति इत्यादि के। तो मूल पाठ करने में, श्लोक सुनने में नहीं समझ में आए तो भी सुनना चाहिए। पढ़ने वाला पढ़ेगा, पाठ करेगा तो यही सही समय है। जैसा कि सब घर बैठे ही हैं और ऐसा अवसर आया है कि सभी अपने अपने में भाग दौड़ रहते थे, लेकिन अभी सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन हो करके हरि नाम जपें या हरि कथा सुने या और मनोरंजन की कथा सुनते ही हैं। लेकिन इसमें मनोरंजन नहीं सूझेगा, इसमें कुछ सार निकाल कर लाना है। आज महावीर जी की जयंती है, हनुमान जी की जयंती है,
तो उनसे हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि ये जो भयंकर संकट सा दिख रहा है कि अंदर रहना कब तक अच्छा लगेगा। साधु संतों को तो ही अच्छा लगता है, जिनके पर भगवान की कृपा होती है उनको तो अच्छा ही लगेगा। वो बाहर के भाग दौड़ में इतना विचलित नहीं होते हैं। हाँ, जो जिनका आधार भाई परिवार और यह कलयुग में धन वैभव पैसा ही महत्व हो गया है कि पैसा नहीं हो तो अन्न भी नहीं है। अन्न के लिए खेती करना पड़ता है, कैसे अन्न बनता है, कैसे उपजाया जाता है, वो किसान ही उसको जानता है। लेकिन जो शहर में पैसा दे कर के अन्न को ले लेते हैं और एक मुट्ठी चावल का कोई कीमत नहीं समझते, वे नहीं जान सकते हैं कि कितना मेहनत से तैयार होता है अन्न, और वो पैसे को ही महत्व देते हैं। तो इस तरह जितना कहा जाए, ये संकट काल तो है ही कि सारा मार्ग बंद हो चुका है। जितने लोग एक दूसरे के पूरक हैं, अगर यजमानों का कल्याण करना है तो भगवान जो जितना ज़्यादा भगवान को पूजा उपासना इत्यादि करवाता है, उतना ही वो आगे बढ़ता रहता है। उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस से ये सब हो रहा है। थोड़ा सा भगवान का पूजा कर लिया और इससे उसको उसके रहस्य को, अंतर गूढ़ को नहीं समझता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके थोड़ा थोड़ा करता है तो उसका उन्नति प्रगति होता रहता है। लेकिन ऐसे समय आ गया है कि सभी लोग धन होते हुए भी वो दूसरे को खिलाना चाहते हैं। पता करें तब खिला पाएंगे, और हो सकता है अपने पास साल 6 महीने का भी व्यवस्था किए हों तो स्वयं खा सकते हैं, स्वयं का खाने के। लेकिन आगे की स्थिति अगर ऐसा बना रहा तो क्या होगा। इसलिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका उपचार प्राप्त हो और लोगों में न फैले, और ये जल्दी से जल्दी आया है तो जाएगा ही। हमारे गुरुजी ने बताया धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। सनातन धर्म में धर्म का पहला जो लक्षण है धृति ही, अर्थात धैर्य रखना। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का यह 10 लक्षण है, वो धैर्य ही रखना सबसे पहला है लक्षण है। इस साधु संतों के पास 10 लक्षण होते हैं। हम सब लोग छोटी बुद्धि वाले साधु संत वचनों को नहीं समझ पाते हैं, और हमको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। यह हम लोगों का ऊपर चढ़ाया हुआ हमारे मस्तिष्क में यह बाहर जो बताया जाता है, सुना हुआ वही रहता है। इसलिए हम लोगों ने जो कथा सुन रहे हैं, कथा के माध्यम जो हिंदी अनुवाद है, वह हिंदी अनुवाद हमको यदि हम अपने ढंग से बताएंगे, समझा करके बताएंगे तो शायद आप लोग समझ पाएंगे। और यथावत लिखा है, वो बात यथावत जब तक गुरु जी नहीं समझाएंगे तब तक ना हम समझ पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। मैं तो पाठ कर रहा हूँ, हो सकता है हिंदी अनुवाद अभी हमने पढ़ा और आप सभी लोगों ने सुना, और लगता है सभी लोग सुनते ही रहते हैं। ध्रुव चरित्र सभी लोगों ने सुना है, अक्सर लोगों ने सुना है, तो वे सब समझ गए होंगे सुनीति और सुरुचि क्या हैं। ये अध्यात्म में संत ही इसके राज को जानते हैं। सुरुचि कौन है और सुनीति क्या है, सुंदर नीति क्या है और सुंदर रुचि पसंद क्या है। तो सब लोगों को पसंद ही सुंदर रूप ही पसंद है। नीति किसको पसंद आती है? नीति तो बताते हैं, और नीति ही हमको नियम सिखाता है। लेकिन नीति नियम के चक्कर में कौन जाएगा। सब बढ़िया बढ़िया तैयार मिल जाए, अच्छा पकवान मिल जाए, खाना चाहते हैं, उसको बनाने का विधि कौन जानना चाहेगा। बस सब नौकर रख करके बनवाना चाहते हैं, बस तैयार मिले। तो आइए हम 12वीं अध्याय का संस्कृत मूल पाठ श्रवण करें, पढ़ें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमेंशे 12सोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच निशम्ये तदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सुतः निर्जगाम मनास्तस्मात् प्रणिपत्य च तान् ऋषीन्। कृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विजा मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुना तटं। पुनश्च मधुसंज्ञेन
दैत्येनाधिष्ठितं यतः ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः सर्वपापहरे तस्मिंस्तपस्तीर्थे चकार सः मरीचिर्मुखैर्मुनिभिर्यथोद्दिष्टमभूत् तथा आत्मन्यशेषदेवेशं स्थितं विष्णुमवन्यत अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान् हरिः सर्वभूतगणो विप्र सर्वभावगतो भवत् मनस्यवस्थिते तस्मिन् विष्णौ मैत्रेययोगिनः न शशाकधराभारमुद्वोढुं भूतधारिणी वामपादस्थिते तस्मिन् नामार्धेन मेदिनी द्वितीयं च नामार्थं क्षितेर्दक्षिणतः स्थिते पादाङ्गुष्ठेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थितः तदा समस्ता वसुधा चचालसः पर्वतैः नद्यो नद्याः समुद्राश्च संक्षोभं परमय्युः तच्छोभादमराश्क्षोभं परं जग्मुर्महामुने यामानाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुलाः इन्द्रेण सह सममन्त्र्य ध्यानभग्नं प्रचक्रमुः कूष्माण्डा विविधैरूपैर्महेन्द्रेण महामुने समाधिर्भङ्गमत्यन्तमारब्धा कर्तुमातुराः। ये आज एकादश से प्रारंभ हुआ है। हम 12वां अध्याय प्रारंभ कर दिए थे, तो पहले 11वां अध्याय का पाठ छूट गया था, पहले उसको वहाँ से शुरू करना है। ध्रुपद का वनगमन और मरीचिका। एकादशोऽध्यायः श्रीपराशरुवाच प्रियव्रतोत्तानपादो मनो स्वायं भुवस्य तु द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुतः अभिष्टायामभूद्ब्रह्मन् पितुरत्यन्तवल्लभः सुनीतिर्नाम या राज्ञस्तस्याशीन्महिषी द्विजा स नातिप्रीतिमास्तस्यामभूद्यस्या ध्रुवः सुतः राजासनस्थितिस्तस्याङ्कं पितुर्भ्रातरमाश्रितं दृष्ट्वोत्तमं ध्रुवश्चक्रे तमारूढं रोढुं मनोरथं प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्या सुरुच्यानाभ्यनन्दता प्रणयेनागतं पुत्रमुत्सङ्गारोहणोत्सुकं सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तमङ्कारोहणोत्सुकं स्वपुत्रं च तथारूढं सुरुचिर्वाक्यमब्रवीत् क्रियते किं वृथा वत्स महानेशमनोरथः अन्यस्त्रीगर्भजातेन ह्यसम्भूय ममोदरे उत्तमोत्तममप्राप्य मविवेको हि वाञ्छते सत्यं सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न स्वं मया धृतः एतद्राजासनं सर्वभूभुरत्संश्रयकेतनं योग्यं ममैव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया उच्चैर्मनोरथस्त्येयं मत्पुत्रस्येव किं प्रथा सुनीत्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते। श्रीपराशर उवाच उत्सृज्य पितरं बालस्तच्छ्रुत्वा मातृभाषितं जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विजमन्दिरं तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रमीषत् प्रस्फुरिताधरं सुनीतिरङ्गमारोप्य मैत्रेयदमभासत वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्चित्त्वां नाभिनन्दते को वजानाति पितरं वत्स यस्ते पराध्यते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्ता सकलं मात्रे कथायामास तद्यथा सुरुचिः प्राह भोपाल प्रत्यक्षावतिगर्विता विनिश्ये वनिष्वस्येति कथिते तस्मिन् पुत्रेण दुर्मनाः श्वासच्छामेक्षणादीना सुनीतिर्वाक्यमब्रवीत्। सुनीतिरुवाच सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नीरेवमुच्यते नोद्वेगस्तात् कर्तव्यः कृतं यद्भवता पुरा तत्कोपहर्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृतं तया तत्त्वया नात्र कर्तव्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवम्। राजासनं राजच्छत्रं वराश्ववरपारणाः यस्य पुण्यानि तस्यैते मत्वैतच्छाम्य पुत्रक अन्यजन्मकृते पुण्ये सुरुच्यां सुरुचिर्नृपः भार्येति प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवर्जिता पुण्योपचयः सम्पन्नस्तस्या पुत्रस्तथोत्तमः मम पुत्रास्तथा जातः स्वल्पपुण्यो ध्रुवो भवान् तथापि दुःखं न भवान् कर्तुमर्हति पुत्रक यस्य यावत्स तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः यदि ते दुःखमत्यर्थं सुरुच्यावचसा भवत् तत्पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्वफलप्रदे सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रा प्रणहिते रतः निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रयामायान्ति सम्पदः
ध्रुव उवाच अम्बयत्वमिदं प्रार्थ प्रशमाय वचो मम नैतद्दुर्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठते सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमं स्थानं प्राप्स्यामि शेषाणां जगतामपि पूजितं सुरुचिर्दयिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मिन्नोदरात् प्रभावं पश्यमेव त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे उत्तमसा मम भ्राता योगर्भेण धृतस्तया स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत् नान्यदत्तमभीष्यामि स्थानमं स्वकर्मणा इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम। श्रीपराशर उवाच निर्जगाम गृहान् मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः पुराच्च निर्गम्य ततस्तद्बाहोपहवनं ययौ स ददर्श मुनिस्तत्र सप्तं पूर्वागतान् ध्रुवः कृष्णाजिनोत्तरीयेषु पिष्टरेषु समास्थितान् स राजपुत्रास्तान् सर्वान् प्रणिपत्याभ्यभासत प्रश्रयावनतः सर्वज्ञभिवादनपूर्वकं ध्रुव उवाच उत्तानपादतनयं मां निमोदत सत्तमः जातं सुनीत्यां निर्वेदाद्युष्माकं प्राप्तमन्तिकम् ऋषय ऊचुः चतुः पञ्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन निर्वेदकारणं किञ्चित् तव नाद्यापि वर्तते न चिन्त्यं भवता किञ्चित् ध्रियते भूपतिः पिता न चैवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक शरीरे न च ते व्याधिरस्माभिरुपलक्ष्यते निर्वेदः किन्निमेतस्ते कथ्यतां यदि विद्यते श्रीपराशर उवाच ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतं तन्निशम्य ततः प्रोचुर्मुनयस्ते परस्परम् अहोक्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा शपत्न्या मातुरुक्तं यत् हृदयान्नापसर्पते भो भो क्षत्रियदा यदा याद निर्वेदाद्यत्वयादुधुना कर्तं व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते यच्च कार्यं तवास्माभिः साहाय्यामि ततज्ञते तदुच्चां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ध्रुव उवाच नाहमर्थमविष्यामि न राज्यं द्विजसत्तमा तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा एतन्मे क्रियतां सम्यक् कथ्यतां प्राप्यते यथा स्थानमग्र्यं समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः मरीचिरुवाच अनाराधितो गोविन्दैर्नरे स्थानं नृपात्मजा न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् अत्रिरुवाच परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत् सत्यं मयोदितम् अंगिरा उवाच यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्र्यं यदीक्षसे पुलस्त्य उवाच परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परं तमाराध्य हरिं याते मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् पुलः उवाच ऐन्द्रमिन्द्रः परस्थानं परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिं प्राप्य यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुब्रत क्रतुः उवाच यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान् तस्मिस्तुष्टेदप्राप्यं किं तदस्ति जनार्दने वसिष्ठ उवाच प्राप्नोस्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ध्रुव उवाच आराध्य कथितो देवा भवद्भिः प्रणतस्य मे मया तत्परितोषाय यज्जप्तव्यं तदुच्यतां यथाचाराधनं तस्य मया कार्यं महात्मनः प्रसादसमुखास्तन्तन्मे कथयन्तु महर्षयः ऋषय ऊचुः राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरायैर्नरैः कार्यमाराधनं तन्नो यथावत् श्रोतुमर्हसि बाह्यार्थादखिलाञ्चित्तं त्याजयेत् प्रथमं नरः तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि ततः कुर्वीत निश्चलम् एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना जप्तव्यं यन्निबोधयेतन्नः पार्थिवनन्दनः हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे एतज्जजाप भगवान् जप्यं स्वायम्भुवो मनुः पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ददौ यथाभिलषितां सिद्धिं त्रैलोक्यदुर्लभां तथा त्वमपि गोविन्दं तोषयै तत्सदा जपन् इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंशे एकादशोऽध्यायः श्रीविष्णुचरणकमलार्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब 12वां अध्याय आया। अथ द्वादशोऽध्यायः
श्रीपराशर उवाच निशम्ये तदशेषेण मैत्रेय नृपते सुतः निर्जगामवनात् तस्मात् प्रणिपत्य सनता नृषेन् कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुनातटं पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्यनाधिष्ठितं यतः ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मधुरां नाम पुरीं यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं पर हरिमेधसा सर्वपापहरे तस्मिंस्तपस्तीर्थे चकार सा मरीचिर्मुख्यमुनिभिर्यथोद्दिष्टमभूत् तथा आत्मन्ये शेषदेवे संस्थितं विष्णु ममन्यत अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान् हरिः सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतो भवत् मनस्यवस्थिते तस्मिन् विष्णौ मैत्रेयी योगिनः शशाकधरा भारम् उद्बोढुं भूतधारिणे वामपादस्थिते तस्मिन् नामार्ध्येन मेदिने द्वितीयं च नामार्धं चिते दक्षिणतः स्थिते पादाङ्गुष्ठेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थितः तदा समस्ता वसुधावचचालः सह पर्वतैः नद्यो नदा समुद्राश्च संक्षोभं परमन्ययुः तच्छोभादादमराक्षोभं परं जग्मुर्महामुने यामानाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुलाः इन्द्रेण च संसम्मित्र्य ध्यानभङ्गं प्रचक्रुमो कुष्माण्डाविधैरूपैर्महेन्द्रेण महामुने समाधिर्भङ्गमत्यन्तमारब्धा कर्तुमातुराः स्नेतन्नाम तन्माता शास्त्रा तत्पुरतः स्थिता पुत्रेति करुणावाच माहमाया मयि तदा पुत्रकास्मान् निवर्तस्व शरीरात्यदारुणात् निर्वधतो मया लब्धो बहुभिस्त्वं मनोरथैः दीनामेकां परित्यक्तुं अनाथां न त्वमर्हसे सपत्नी वचनाद्वत्स अगस्तेस्त्वं गतिर्मम क्वचित् त्वं पञ्चवर्षीय क्वचैतद्दारुणं तपः निवर्ता मनः कष्टान् निर्बन्धात् फलवर्जितात् कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्य ते ततः समस्तभोगानां तदन्ते च स्यते तपः कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक तस्मिस्त्वमिच्छसे तपः किं नाशायात् मनोरथः मत्प्रीति परमो धर्मो वयोवस्था क्रियाक्रमम् अनुवर्तस्व निवर्तास्माद्धर्मतः अधर्मतः परित्यजति वत्साद्य यद्ये तन्न भवांस्तपः त्यक्ष्याम्यमिह प्राणास्ततो वै पश्यतस्तव श्रीपराशर उवाच तां प्रलापमतीमेवं वाष्पाकुलविलोचनां समाहितमना वैष्णौ पश्यन्नपि न दृष्टवान् वत्स सुघोराणि रक्षांस्येतानि भीषणे वनेभ्यो द्यत् शस्त्राणि समायान्त्यपगम्यताम् इत्युक्त्वा प्रयोसार्थ रक्षांस्य वीर्व्यभुस्ततः अव्युत्युद्यतोग्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलैर्मुखैः ततो नादात् नतीवोग्रान् राजपुत्रस्य ते पुरः मुमुचुर्दीप्तिशस्त्राणि भ्रामयन्तो निशाचराः शिवाश्च सतशो नेदुः सज्ज्वालाकवलैर्मुखैः त्रासायतस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा हन्यतामे स छिद्यतामयं भक्ष्यतां चायमित्युच्युस्ते निशाचराः ततो नानाविधान्नादान् सिंहोष्ट्रमकराननाः त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः रक्षांसितानि ते नादा शिवास्तान्यायुधानि च गोविन्दासक्तचित्तस्य युयोर्नेन्द्रियगोचरम् एकाग्रचेता सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयं दृष्टवान् पृथिवीनाथ पुत्रो नान्यं कथञ्चन ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः संक्षोभं परमं जगमुस्तत्परा भवशङ्किताः ते सम्मेत जगदोद्य निमनादिनिधनं हरिं शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः देवा ऊचुः देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तत्तास्त्वां वयं शरणं गताः दिने दिने कलाले शशाङ्कः पूर्यते यथा तथा यं तपसा देव प्रयात्र्यध्ये महर्निशम् औत्तानपादितपसा वयमित्थं जनार्दन भीतास्त्वां शरणं यातास्तपस्तस्तं निवर्तय सविद्मः किं सशक्रत्वं सूर्यत्वं किमभीप्सति वित्तवाम्बोपशोमानां साभिलासः पदे सुखिं तदस्माकं प्रसीदेशे हृदयाञ्चल्यमुद्धर उत्तानपादतनयं तपसः सन्निवर्तय श्रीभगवानुवाच नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपधने शतां प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं शुराः या तदेवा यथा कामं स्वस्थानं विगतज्वराः निवर्तस्य याम्यहं बालं तपस्या सक्तमानसं श्रीपराशर उवाच इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः
प्रययुः स्वानि निर्धिष्ण्यानि शतक्रतु पुरोगमाः। भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुजवपुर्हरिः। श्रीभगवानुवाच औत्तानपादे भद्रन्ते तपसा परितोषितः वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय सुव्रत। बाह्यार्थनिरपेक्षन्ते मयि चित्तं यदा हितं तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृणीष्व वरं परं। श्रीपराशर उवाच श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिं पुरः। शङ्खचक्रगदा शारङ्ग वरासिधरमच्युतं किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीं। रोमाञ्चिताङ्गः सहसा साध्वसं परमं गतः स्तवाय देवदेवस्य सचक्रे मानसं ध्रुवः। किं वदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतेः इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ। ध्रुव उवाच भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे। ब्रह्माद्यैर्यस्य वेदज्ञैर्ज्ञायते यस्य नो गतिः तत्त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्नोमि बालकः। त्वभक्तिप्रमणं ये तत्परमेश्वर मे मनः स्तोतुं प्रवृत्तं तत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे। श्रीपराशर उवाच शङ्खप्रान्तेन गोविन्दस्तं स्पर्शकृताञ्जलिम् उत्तानपादतनयं द्विजवर्य जगत्पतिः। अथ प्रसन्नवदनः सक्षणान् नृपनन्दनः तुष्टावप्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतं। ध्रुव उवाच भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादिप्रकृतैर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम शुद्धः सूक्ष्मोऽखिलव्यापी प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणासिने। भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः तं ब्रह्मभूतमात्मानमशेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर। बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च यद्रूपं ब्रह्मसंज्ञितं तस्मै नमस्ते सर्वात्मन्यो चिन्त्य विकारिणे। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। यद्भूतं यच्च वै भव्यं पुरुषोत्तमो तद्भवान् तत्तो विराट स्वराट सम्राट तत्त्वतश्चाप्यधिपुरुषः अत्यरिच्यत सोधश्च तिर्यगूर्ध्वञ्च वै भुवः त्वत्तो विश्वमिदं चातं त्वत्तो भूतभविष्यति त्वत्रूपधारिणश्चान्तर्भूतं सर्वमिदं जगत् त्वत्तो यज्ञः सर्वभूतः वृषदाज्यं पशुर्द्विधा त्वत्तः ह्रशोतसामाने त्वत्तश्छन्दांसि जग्निरे त्वत्तो यजूंसस्य जायन्त त्वत्तोश्वाश्चैकतोद्दतः गावस्तत्तः समुद्भूतास्तत्तोजा अवयो मृगाः त्वन्मुखात् ब्राह्मणास्तत्तो बाराहो क्षत्रमजायत वैश्यास्तवो रुजास्तूद्रास्तव पद्भ्यां समुद्गताः अक्षणो सूर्यो नीलः प्राणात् चन्द्रमा मनसस्तव प्राणोऽन्तः सुशिराज्जातो मुखादग्निरजायत नाभितो गगनं द्यौश्च शिरसः समवर्तत दिशा स्रोत्राक्षतिः पद्भ्यां तत्तः सर्वमभूदिदं न्यग्रोधः सुमहान्नल्पे यथा बीजे तु व्यवस्थितः संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि बीजादङ्कुरसम्भूतो न्यग्रोधस्तु समुत्थितः विस्तारं च यथा याति त्वत्तः सृष्टौ तथा जगत् यथा हि कदली नान्या त्वक्पात्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वस्थायीश्वर दृश्यते ह्लादिनी सन्धिनी संविक् त्येका सर्वसंस्थितौ ह्लादप्ततापकरी मिश्रा त्वयि तो नो गुणवर्जिते पृथग्भूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः। व्यक्तं प्रधानपुरुषो विराट सम्राट स्वराट च तथा विभाव्यतेऽन्तः करणे पुरुषे स्वक्षयो भवान् सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्वः सर्वस्वरूपधृक् सर्वं तत्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मने स्तुते।
सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभूतस्थितो यतः कथयामि ततः किन्ते सर्वं वेत्सि हृदि स्थितं सर्वात्मन्य सर्वभूतेश सर्वसत्त्वसमुद्भवा सर्वभूतो भवान् वेत्ति सर्वसत्त्वमनोरथं यो मे मनोरथो नाथ सफला सत्त्वया कृतः तपश्च तप्तं सफलं यदुद्दृष्टोऽसि जगत्पते श्रीभगवानुवाच तपसस्तत्फलं प्राप्यं यददृष्टोऽहं त्वया ध्रुव मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्रं न जायते वरं वराय तस्मात् तं यथाभिमतमात्मनः सर्वं सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टपथं गते। ध्रुव उवाच भगवन् भूतभव्ये स सर्वस्यास्ते भवान् हृदि किमज्ञातं तव ब्रह्म मनसा यन्मवेक्षिप्यन्तं तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि मन्मया प्रार्थते तुर्विनीतेन हृदयेनातिदुर्लभं किं वा सर्वजगत्त्रष्टा प्रसन्ने त्वयि दुर्लभं तत्प्रसादफलं भुङ्क्ते त्रैलोक्यं भगवानपि नैतद्राजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात् इति गर्वादवोचन्मां सपत्नी मातुरुच्चकैः आधारभूतं जगतः सर्वेषामुत्तमोत्तमं प्रार्थयामि प्रभो स्थानं तत्प्रसाददतोऽव्ययं। श्रीभगवानुवाच यत्त्वया प्रार्थते स्थानम् एतत् प्राप्स्यति वै भवान् त्वयाहं तोषितः पूर्वमन्यजन्मनि बालक त्वमासि ब्राह्मणः पूर्वं मय्येकाग्रमतिः सदा माता पित्रोश्च शुश्रूषुर्निजधर्मानुपालकः कालेन गच्छतां यत्रं राजपुत्रस्य तवाभवत् यौवनेऽखिलभोगाढ्यो दर्शनीयोज्ज्वलाकृतिः तत्संगात् तस्य सान्तां वृद्धिर्मवलोक्यातिदुर्लभां भवेयं राजपुत्रोऽहमिति वाञ्छा त्वया कृता ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुवदुर्लभे अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत् तस्यैतदपरं बाल येनाहं परितोषितः ममाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्यविलम्बितां मयि अर्पितमनो बाल किमु स्वर्गादिकं पदं त्रैलोक्यादधिके स्थानं सर्वताराग्रहाश्रयः भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् भवान् ध्रुव सूर्यात् सोमात् तथा भौमात् सोमपुत्रात् बृहस्पते सितार्कतनयादीनां सर्वाक्षाणां तथा ध्रुव सप्तर्षीणामशेषाणां ये च वैमानिकासुरा सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव केचित् चतुर्युगं यावत् केचिन्मन्वन्तरं सुराः तिष्ठति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थितः सुनीतिरपि ते माता तदा सन्नाति निर्मला विमाने तारका भूत्वा तावत् कालं निवत्स्यते ये च त्वां मानवः प्रातः सायं च सुसमाहिता कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति। श्रीपराशर उवाच एवं पूर्वं जगन्नाथात् देवदेवराजनार्दनात् वरं प्राप्य ध्रुवस्थानमध्यास्ते स महामते स्वयं शुश्रूषणाद्धर्म्यान् माता पित्रोश्च वै तथा द्वादशाक्षरमाहात्म्यात् तपसश्च प्रभावतः तस्याभिमानवृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य हि देवासुराणामाचार्या श्लोकमत्रोषणा जगौ अहोस्य तपसो वीर्यमहोस्य तपसः फलं यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षया स्थिताः ध्रुवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सुनृता अस्याश्च महिमानं कः शक्तो वर्णयितुं भुवि त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायते स्थानं प्राप्ता परं धृत्वा या कुक्षी विवरे ध्रुवं यश्चैतत्कीर्तयेद् नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवे सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते स्थानभ्रंशं न चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं सजीवति इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंशे 12वादशोऽध्यायः। श्रीविष्णुचरणकमलार्पणमस्तु। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। इस तरह श्री विष्णु पुराण का आज 11 और 12 अध्याय का हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत मूल पाठ पढ़ा गया, आप लोगों ने सुना। सभी को जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं कौन कौन हमें सुन रहे हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं।
महेंद्र भाई शुक्ला जी, जय द्वारकाधीश महेंद्र भाई। श्याम नकुम भाई, जय द्वारकाधीश। हाय शिव राम भाई, केम छे? मजाમાં છું श्याम भाई, मजाમાં છું, तुम्हें केम छो? जय द्वारकाधीश। माता पूर्णाम्बा जी देख रही हैं, साध्वी पूर्णाम्बा माता जी प्रणाम। कपिल मुनि जी देख रहे हैं जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। ज्योति शर्मा जी देख रही हैं, जय श्री सीताराम, राधे राधे। संदीप त्रिवेदी जी देख रहे हैं, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। देवकी नंदन जी पुरोहित जी देख रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री सीताराम। चिराग राज्यगुरु, जय द्वारकाधीश चिराग भाई। SSBVN ज्योतेश्वर, जय माता जी, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणवादी अमन भारद्वाज जी देख रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महाकाल। अवनीश जय महाकाल देख रहे हैं, जय महाकाल जी, जय श्री कृष्ण महादेव। संदीप शर्मा जी देख रहे हैं, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रोहित मिश्रा जी देख रहे हैं, रोहित मिश्रा जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रदीप मिश्रा जी देख रहे हैं, राधे राधे प्रदीप मिश्रा जी, कैसे हैं आप? और आशीष पांडे जी ने जय हो जय हो, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है ब्राह्मण देवता। धन्यवाद आशीष पांडे जी, आपकी जय हो, आपकी भी जय हो। मनीष तिवारी जी देख रहे हैं, जय द्वारकाधीश मनीष भैया, महादेव, राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे भाई। विजय पांडे जी कह रहे हैं जी, महादेव, जय गंगे, जय पांडे जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। आशीष पांडे जी राधे राधे कर रहे हैं। विजय पांडे जी देख रहे हैं, जय श्री कृष्ण। अनिरुद्ध उपाध्याय जी देख रहे हैं, उपाध्याय जी, जय श्री कृष्ण महादेव। आशीष पांडे जी भी देख रहे हैं, राधे राधे भैया, राधे राधे। सीमा सिंह प्रतापगढ़ देख रही हैं, मैडम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्ते। अहम ब्रह्मास्मि, ओम जय शंकर, हर हर महादेव। मोनू पाणिग्राही जी देख रहे हैं, हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। सत्येंद्र तिवारी भैया देख रहे हैं, तिवारी भैया, जय द्वारकाधीश भैया, कैसे हैं आप? सभी को जय द्वारकाधीश। सभी लोग कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? ये मैं प्रथम प्रयास कर रहा हूँ, और ये इसी बहाने घर बैठे पाठ भी हो जाएगा और कुछ जानने को भी मिलेगा, इसलिए हमने विष्णु पुराण उठाया है, उसका पाठ कर रहे हैं। तिक्रम तिवारी जी आए हैं, आपका स्वागत है, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सभी को जय श्री कृष्ण। आज के लिए हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी को हर हर महादेव। अनुमति चाहते हैं? नमस्कार।